हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा प्रभु। तो भक्तजनों, इस सघन वन में बड़ी सुंदर सुंदर ये पेड़ पौधे वनस्पति हैं। तो ये साधारण वनस्पति भी नहीं है। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं साकिना। और ये साकिना का सज्जनों इसको ले जाकर बॉईल करके और सुंदर परांठे बनते हैं। तो पहले हमारे पूर्वजों ने अन्न बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि पहले खेती बाड़ी नहीं है, पहाड़ी थे, पहाड़ों में कोई खेत नहीं थे। तो जब यहाँ पर जनजीवन यहाँ पर आने लगा तो कंद मूल फलों के द्वारा हमारे पुरखों ने यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हुए और भगवान का भजन करते थे, गायन करते थे, सत्संग किया करते थे, भगवान का स्मरण करते थे और अपने मानव जीवन को सफल बनाया करते थे और मोक्ष को प्राप्त किया करते थे। आज का जनजीवन, आज का मानव जीवन अनंत इच्छाओं से ग्रसित हो गया। अनंत इच्छाओं को लेकर अनंत दुखों का भोग रहा है और इच्छाओं की पूर्ति कदापि नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे शास्त्रों का कथन है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तपता स्वयमेव तपता कालो न याति स्वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा स्वयमेव जीर्णा। विश्व में चले जाएं, विश्व को जीत भी ले तो भी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी, कामना पूर्ति नहीं हो पाएगी। कुछ न कुछ मरते दम तक कोई इच्छा शेष रह जाती है ना। तो भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया। समय को हमने नहीं बिताया, समय ने हमें बिता दिया। हमने कालो ने अतिशय में याता, हम ही जीर्ण शीर्ण हो गए। तपो न तपता स्वयं तपता, हमने तप नहीं किया, हम ही तप्त हो गए, दुखी हो गए। लेकिन हमारी अनंत इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही। तो इसलिए क्या करें, तृष्णान जीर्णा स्वयमेव जीर्णा। इच्छाएं जीर्ण नहीं, वे सदैव बलवती बनी हुई है। तो इच्छाओं को, कामनाओं को कम कीजिए और आनंदित रहिए। जितनी कम इच्छाएं होगी उतना जीवन में ज़्यादा सुख होगा, जितनी इच्छाएं होगी उतना जीवन में ज़्यादा दुख होगा। तो हमें क्या करना है, सीमित इच्छाओं को रखते हुए संतोष का लाभ लें। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। प्रभु प्रदत्त परमात्मा की कृपा से जो हमें प्राप्त हो रहा है उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करें। वह तन हो, धन हो, जमीन हो, मकान हो, दुकान हो, जितना हमें प्राप्त है और जो सहजता से, सदाचार से हमें प्राप्त हो जाता है, उस पर संतोष रखना चाहिए। हमारा ऐसा कथन नहीं है सज्जनों कि आप
कर्म न करें। कर्म तो नितांत आवश्यक है, लेकिन जो भी आप कर्म करते हैं उस कर्म में धर्म का होना अत्यंत आवश्यक है। तो धर्म पूर्वक आचरण के द्वारा, कर्मों के द्वारा जो हमें प्राप्त हो जाता है सज्जनों, उस पर संतोष रखिए और भगवान का आशुतोष का भजन कीजिएगा। आशु मने शीघ्र, तोष मने संतुष्ट होने वाले भगवान शंकर, उनका भजन कीजिए और आनंदित रहिए। मेरे भोलेनाथ के पास अपने लिए कुछ नहीं है, लेकिन अपने भक्तों के लिए सब कुछ है। भगवान भोलेनाथ के भक्त जो कामना करते हैं भगवान के चरणों में, वह भगवान उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं। देखिएगा, रावण को सोने की लंका दे दी, अपने भक्तों को जो चाहे वो दे देते हैं, लेकिन अपने आप धुनी रमाते, राख रमाते, चिता भस्मा लेपा, चिता का भस्म लेपन करते हैं। तो ये भगवान की शिक्षा भी है। साधु जन, संत जन जो भी अपने पास होते हैं उसे परोपकार में लगाते हैं, है ना। तो यह जीवन जो मिला है इसे परोपकार में लगाएंगे, परहित में लगाएं और जीवन को धन्य बनाएं। तो भक्तजनों, आप इस दिव्य यात्रा का दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं साथ साथ आपका समय का सदुपयोग करते हुए प्रकृति का आनंद भी और शास्त्रोक्त कथन भी आपको वाचन कर रहा हूँ। तो देखिएगा, जीवन बड़ा अमूल्य है। अमूल्य का मतलब जिसका कोई शुल्क नहीं लिया परमात्मा ने। तो इस अमूल्य जीवन को मूल्यवान बनाएं और सार्थक बनाएं। अहिंसा परमो धर्म। थोड़ा सा हमें लगता है कि लोग हिंसा के जीव, हिंसा ही हिंसा नहीं है। हिंसा अनेकानेक प्रकार की होती है। किसी का हिस्सा लेना भी हिंसा है, किसी का अपमान करना भी हिंसा है, किसी के साथ दुराचार करना भी हिंसा है, अत्याचार करना भी हिंसा है, किसी का हक अधिकार छीनना भी हिंसा है। तो अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा न करना हमारा परम धर्म है। तो सज्जनों, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से रहित हो जावें और साधुता से अपने इस क्षणभंगुर जीवन को सार्थक बनावें। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो अगर भरोसा करे तो परमात्मा का करे, जगत का कोई भरोसा नहीं है। ये जगत जगदीश्वर का है, ये कदापि हमारा नहीं है। लेकिन हमने सदैव यही सोच कर रखा है कि यह जगत हमारा है, या घर हमारा है, या हमारा गृहस्थ हमारा है, घर कुटुंब हमारा है। हमारा कुछ नहीं है। जो सब कुछ माया है ये भगवान की माया है। विष्णुर्माया भगवती या सम्मोहितम जगत, ये भगवान नारायण की माया है। और इस माया का दर्शन, इस प्रकृति का दर्शन भी हम आपको करा रहे हैं, देखिएगा। तो इस माया का दर्शन करते हुए नारायण का भी दर्शन करें।
तो देखिएगा, हम ये नहीं आपको कहते कि आप घर छोड़ दें, गृहस्थ छोड़ दें और जंगल चले जाए, ऐसा भी नहीं है। शास्त्रों का कथन है, वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणः गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवृत्ते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम। घर को ही तपोवन बनाए साहब, वन चले गए, लेकिन मन घर पर है, गृहस्थ में है, तो वन जाने की आवश्यकता नहीं है। गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः, घर पे ही अपने पंचेंद्रियों को अपने वशीभूत रखें और 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 11 मन को स्थिर करते हुए और घर को ही, गृहस्थ को ही तपोवन बनावे, है ना। तो घर ही आपका तपोवन बन जाए, मन निर्मल हो जाए और काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से हम सब रहित हो जाए। तो इनसे रहित होंगे तो सभी का हित होगा, सभी का कल्याण होगा। तो साथ साथ आप ये प्रकृति का आनंद भी लीजिए। सामने का दृश्य जो मैंने ऊपर से आपको दिखाया, माँ भगवती जगदेवी का, वह दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। शीतल वायु का संचार हो रहा है और बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है साहब। भक्तजनों, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। निर्देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतैरितं पुमान् भवाब्दि सतरे स आत्मः। निर्देह माध्यम, मानव कल्याण के लिए जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है, ये भगवान ने अनंत कृपा आप हम सब पर करी है। सुलभम सुदुर्लभम, यह मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन हमारे पूर्व कर्मों के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। और सुदुर्लभम, 84 लाख योनि के पश्चात यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, इस भवसागर में कर्णधार गुरु की आवश्यकता है। तो पहले तो हमारा कोई भौतिक गुरु होए, सिद्ध महात्मा होए, सिद्ध जन होए, संत जन होए। अगर सिद्ध महात्मा, संत जन, सिद्ध पुरुष हमें नहीं प्राप्त हो पाते हैं तो क्या करें, किसको गुरु बनाएं? ये हमारे वेद शास्त्र जो हैं, जो हमारे दिव्य पुराण हैं, इन शास्त्र वाक्यों को गुरु बनाए। गुरु कर्णधारम, भगवान नारायण को अपना गुरु बनाए। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु भगवान कृष्ण भी हैं, भगवान शाम सदाशिव भी हैं, और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधारि मनोरवर मंजसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जान के सुमरु पवन कुमार। और पवन कुमार हनुमान जी भी हमारे गुरु हो सकते हैं, है ना। तो हम भौतिक गुरु भी बना सकते हैं और आध्यात्म के गुरु, देवताओं को भी अपना गुरु माने। और गुरु कर्णधारम, और गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके और इस भवसागर को पार उतरने का प्रयास करें।
और जो ऐसा नहीं करता है सतरेच आत्मा, हाँ वह आत्मघाती है। आत्मघाती बड़ा पापी माना जाता है, क्योंकि जो अन्य अन्य पाप हैं वो दूसरे के साथ किया जाता है, लेकिन आत्महत्या करना अपने साथ ही महान पाप है। तो शास्त्रोक्त कथन है कि जो मानव जीवन को सफल बनाने के लिए सदकर्म शुभ कर्म नहीं करता है, शास्त्र वाक्यों का श्रवण नहीं करता है, उनका अनुसरण नहीं करता है, माता पिता गुरु देवता की सेवा नहीं करता है, वह आत्मघाती कहलाता है। तो इसलिए सज्जनों, मानव जीवन की सफलता के लिए सदकर्म शुभ कर्म करते जाएं और साथ में ये प्रकृति का आनंद भी दिखेगा। हाँ हाँ, बड़ा आनंद आ रहा सब। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, सीताराम।